बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, कुछ बड़े दिन आए हैं और आज का दिन उन बड़े दिनों में से एक दिन है। यानी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन वो था जो खुद ही बन गया। यानी उनको निकाला गया, उससे अगले दिन पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया, तो वो उनके लिए एक बहुत अहम दिन बन गया। वो पाकिस्तान का पहला बड़ा अहम दिन था। दूसरा अहम दिन वो था जब 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा साबित किया मार भी खा सकते हैं और ज़ख्मी होकर भी पहुंच सकते हैं और दीवारों को गिरा भी सकते हैं, कंटेनर्स को उठा भी सकते हैं। और एक सूबे का पूरा तशद्दुद था, वफाकी हुकूमत का पूरा टॉर्चर था, इसके बावजूद लोग पहुंच गए। तो 25 मई दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन दिन था। फिर एक और अहम तरीन दिन है और वो दिन था 17 जुलाई का, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के अंदर पहरा दिया और PMLN सिर्फ 4 सीटें जीत सकी। 20 में से 4 सीटें PDM की सारी जमातें मिलकर जीती और बड़ी मुश्किल से 2 सीटें धांधली से जीती उन्होंने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75% से ज़्यादा इलेक्शन जीत लिया। ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक बड़ा दिन था। एक और बड़ा दिन था जब इमरान खान साहब ने गोलियां खाई। इन्हें अगर बड़े दिनों को अलग करें तो एक वाकई वो एक बड़ा दिन था। इमरान खान साहब ने गोलियां खाई और उसके बाद वो उस दरवाजे पर खड़े हुए आकर और उन्होंने मुक्का लहराया और उन्होंने कहा, मैं 70 साल का हूं और बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ रहा। मेरा अज़म जो है वो बूढ़ा नहीं हुआ और मैं अपने लोगों की आज़ादी की लड़ाई को लड़ता रहूँगा। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने मुक्का लहराया, अपने लोगों को हौसला दिया और उसके बाद से अब तक डटे हुए हैं। एक बड़ा दिन था। फिर ज़ख्मी हालत में एक बड़ा दिन वो था जब ज़ख्मी हालत में 26 नवंबर को इमरान खान साहब पहुंचे रावलपिंडी में। लोग उनको सहारा देना चाह रहे थे और वो कह रहे थे, नहीं हट जाओ पीछे, मैं खुद जाऊंगा। और फिर इमरान खान साहब पहुंचे स्टेज पर, उन्होंने बैठकर तकरीर की। सामने ऑडियंस में लोग रो भी रहे थे। तो ये एक और बड़ा दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद की तारीख में। अब एक और बड़ा दिन आज है। इमरान खान साहब अनाउंस करने जा रहे हैं कि जिन 2 सूबों में उनके पास पाकिस्तान में हुकूमत है, वो उन दोनों सूबों की हुकूमत ख़त्म कर देंगे और उनको तहलील कर देंगे। इसकी अनाउंसमेंट उनको करनी है। तो जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा दिन आया है या अहम दिन हुआ है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इमरान खान साहब को मायूस नहीं किया और वो बड़ी तादाद में पहुंचे हैं उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए। आज फिर एक दफ़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कि लिबर्टी चौक में लोग क्या देखेंगे। क्या वो सीन देखेंगे जो नून लीग ने देखा थोड़ा अरसा पहले, अल्लाह रखा पेप्सी को बुलाकर, या वो सीन देखेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार दिखाती है पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में, पाकिस्तान के हर शहर में। यानी मुल्तान के अंदर जो जलसा हुआ था, मुल्तान के लोग अब भी कहते हैं कि तारीख में कभी इतना बड़ा हुजूम यहाँ पे कभी इकट्ठा नहीं हुआ। रावलपिंडी के लोग ये कहते हैं, मियाँ वाली के लोग ये कहते हैं, जहां जहां जलसा हुआ हर जगह पे लोग कहते हैं। लाहौर के लोग ये कहते हैं कि जो स्टेडियम के अंदर इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा किया था, उस लेवल का जलसा नहीं हुआ। अब लिबर्टी चौक के अंदर एक बड़ा जलसा है। इमरान खान साहब वहां पे बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वो तारीख का ऐलान करेंगे। देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। देखें, सबकी तवज्जो 2 चीज़ों पे है। एक तो यह है कि इमरान खान साहब अनाउंसमेंट क्या करते हैं, दूसरी यह है कि इमरान खान को लोग रिस्पॉन्ड कितना करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गोलियां लगने के बाद से लेकर अब तक और जिस किस्म के स्कैंडल, उल्टे सीधे ऑडियोज़ को जोड़ के टोटा फैक्ट्री के अंदर कोई इधर से पकड़, कोई इधर से पकड़, और घरेलू ऑडियोज़ को इकट्ठा कर करा के इमरान खान को चोर साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, लोगों को लगता है कि उसके बाद भी लोग इमरान खान को छोड़ देंगे। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत ने लोगों की जो दुर्गत बनाई है, वो दुर्गत ऐसी खौफनाक है कि लोगों के पास इमरान खान के अलावा ऐसा लगता है कि कोई और उम्मीद बची नहीं। वो सारे फिर दौड़े आते हैं इमरान खान के पीछे। लेट्स सी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और एक आम पाकिस्तानी इमरान खान साहब को लिबर्टी के अंदर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता है पहले की तरह या नहीं करता। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि वो उनकी अनाउंसमेंट है। इमरान खान साहब ने मुलाकात की मुनस अलाई साहब से और मुस्लिम लीग काफ के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कल कुछ हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन रात गए मिली है और इस इन्फॉर्मेशन को मैंने वेरीफाई किया है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं।
परवेज़ इलाही साहब के गालिबन 3 काबीना के इजलास हुए हैं जब से वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं, 3 या 4 हुए हैं। और पीटीआई के वज़रा ये शिकायत करते रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब काबीना की मीटिंग को सीरियस नहीं लेते। लेकिन सीरियस ना लेना और हद तक अमीज़ रवैया रखना ये 2 अलग चीज़ें हैं। ये जो कल मीटिंग हुई ना काबीना की, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स के साथ परवेज़ इलाही साहब का रवैया नामुनासिब था, हद तक आमेज़ था। इसको मैंने रात गए ट्वीट भी किया जब मुझे ये खबर मिली। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले तो मोहसिन लगारी साहब ने बात करने की कोशिश की। जनूबी पंजाब में कुछ ज़मीनें हैं वो बांटने का, और वो उसका कोई प्रोसीजर बना रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि वो दी जाएं। हर हुकूमत ऐसा करती है। लेकिन मोहसिन लगारी साहब ने कहा ये 10 अरब की ज़मीनें हैं, इनको ऐसे कैसे बांटा जा सकता है। इसके लिए बाकायदा मैकेनिज़्म बनना चाहिए और इसके ऊपर काम होना चाहिए। जब और मोहसिन लगारी साहब को फिर परवेज़ इलाही साहब ने चुप करवा दिया। तो इस पर उन्होंने कहा जाने दें लगारी साहब। तो मोहसिन लगारी साहब ने कहा कि ये पब्लिक का मसला है, ये अवाम का पैसा है, तो मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। तो परवेज़ इलाही साहब ने उनको बात नहीं करने दिया, बल्कि उनको कहा कि आप जाने दें, छोड़ें आप इसको, और उन्होंने अपनी मर्जी उसके ऊपर रखी। यास्मीन राशिद साहिबा ने एक इशू उठाने की कोशिश की, तो उस पर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हर बात में आपने तो डॉक्टर साहबा रुकावट डालनी होती है। तो उनके साथ भी बड़ा अजीब रवैया था, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ भी। और फिर पीटीआई के मिनिस्टर्स को ज़्यादा बात नहीं करने दी जा रही थी। मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज ने यह बताया जो कैबिनेट में थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स के साथ परवेज़ इलाही साहब का रवैया ज़्यादा खुश्क और नामुनासिब हो गया है, और हमें इसमें से किसी और चीज़ की स्मेल आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन किसी और तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है। फिर हसनैन दरेशक साहब हैं, एक एजेंडा के ऊपर उनका आइटम आया, तो उन्होंने कहा कि उनकी वजारत है, उनके पास वजारत भी है। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बगैर ये एजेंडे पर आया है, तो मुझे मौका दिया जाए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने उसको भी बुलडोज कर दिया, क्योंकि उनके पास बतौर वज़ीर आला इख्तियारात है। तो हसनैन दरेशक साहब ने उसके ऊपर एतराज़ किया कि जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया गया, मेरा मौक़िफ़ नहीं सुना गया, ये ज़्यादती है। तो फिर आप मेरा डिसेंट नोट ले लें, यानी मेरी एक इख्तलाफी राय आप इसके अंदर रख लें। तो परवेज़ इलाही साहब ने उससे भी मना कर दिया, और उन्होंने कहा जिसने बदतमीज़ी करनी है ना, वो काबीना को छोड़ दे। तो इस पर फिर हसनैन बहादुर दरेशक साहब जनूबी पंजाब से हैं, उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं छोड़ देता हूं, और वो वहां से चले गए। बाद में घर जाकर हसनैन बहादुर दरेशक साहब ने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। कुछ वज़ीर भी जाकर उनको मिले और उनको कहा, उन्होंने कहा नहीं, मुझे वज़ीर आला ने खुद कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और मैं बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा था, मैं तो अपना मौक़िफ़ देना चाहता था, लेकिन ये अजीब तरीके से चल रहा है और ये इज़्ज़त नहीं हो रही हमारी, वहाँ पे हम वज़रा हैं। तो उन्होंने फिर अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अब देखना यह कि परवेज़ इलाही साहब उनका इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं या उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वज़रा ने इमरान खान साहब को पहले भी शिकायत लगाई और अब भी लगाई है कि जनाब यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब काम हो रहे हैं पंजाब के अंदर, और परवेज़ इलाही साहब हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हम उनको जब भी कोई चीज़ बताना चाहते हैं या आगाह करना चाहते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। तो इस पर इमरान खान साहब ने फ़िलहाल उनको ये कहा कि अब आप खामोशी अभी इख्तियार करें, इसके ऊपर करते हैं बाद में। अब कुछ वज़रा की ये राय है कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए, हम भी इस्तीफ़े दे दें। तो इस पर भी पार्टी की क़यादत ने मना किया है कि आप अभी इस्तीफ़े ना दें। लेकिन ये परवेज़ इलाही साहब का रवैया है। बाकी उनका ये रवैया क्यों है वो ये खुद बता सकते हैं, और वो बताना चाहें तो बोल टीवी पे आके मुझे बता सकते हैं, या कहीं पे उनसे सवाल हो तो उसका जवाब दे सकते हैं, या वैसे ही बता सकते हैं। लेकिन ये रवैया रिपोर्ट हुआ है परवेज़ इलाही साहब का। इमरान खान साहब ने आज के दिन में अनाउंसमेंट करनी है, और कल परवेज़ इलाही साहब ने खसूसी तैयारे में ट्रैवल किया टूवर्ड्स इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुंचे परवेज़ इलाही साहब, और उन्होंने एक बहुत ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की। आप समझ गए होंगे, चंद ही तो ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान में, तो बाकी तो सारा छान बुरा है। तो वो ताकतवर शख्सियत से उन्होंने मुलाकात की इस्लामाबाद में। कुछ दिन पहले भी उन्होंने ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की थी इस्लामाबाद में, और अब दोबारा उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि आज के दिन में इमरान खान साहब ने फैसला करना है, और चौधरी बरादरान ने भी, या चौधरी फैमिली ने भी, या मुनिस इलाही और परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान के साथ रहना है या अलग होना है, या मामला लटकाना है या बात को मानना है, ये फैसला उनको करना है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे कि इस तारीख को हम इस्तीफ़े देंगे। तो क्या परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, या हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो क्या परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे?
तो अब तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इजाज़त दे दी तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इजाज़त ना दी तो वो असम्बलियाँ तहलील नहीं कर लेंगे, चाहे खान साहब उनको कुछ भी कहते रहें। इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस बड़ी महदूद हैं, बहुत महदूद हैं। अगर तो परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो फिर ऑप्शंस उनकी महदूद हैं, क्योंकि उनके पास 180 मेंबर्स हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। अदालत में उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। अगर वो अपने 180 बंदों के इस्तीफे भी देते हैं तो फिर उनके स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, वो भी मामला उनके हाथ से निकल जाएगा। तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महदूद हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगर ये आसरा करवा दिया गया कि 1 साल मजीद इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब फिर दूसरी तरफ से जाकर भी वज़ीर आला बनने की कोशिश करेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट ने अगर चौधरी परवेज़ इलाही को यह भी कह दिया कि आप दूसरी तरफ जाके वज़ीर आला ना बने, वैसे ही घर बैठ जाएं, तो वो उसके लिए भी राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की बात चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली नहीं टालती। लेकिन इसमें उनको पॉलिटिकली बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा, और वो डैमेज इनके लिए अनकंट्रोलेबल होगा। मुझे नहीं लगता कि वो जितनी सीटें इस वक्त हैं इससे आधी भी जीत पाएंगे अगर वो इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतरते हैं अगले इंतखाबात में। और अगले इंतखाबात जो हैं वो अगर टाइम पे होते हैं तो भी बजट के बाद उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और अगर टाइम से पहले होते हैं तो फिर बजट से पहले वो इंतखाबात हो जाएंगे। डिपेंड करता है चौधरीज़ के फैसले के ऊपर। उनकी अपनी सियासत की डिपेंडेंसी भी वहाँ पे है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात की डिपेंडेंसी भी वहाँ पे है, और इमरान खान साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है, उसका जो मुस्तकबिल करीब का फैसला है, उसका भी इन्हिसार चौधरीज़ के फैसले के ऊपर है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, उनके लिए एक और ख़बर हाजिर है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा है, और ये आसिफ अली जरदारी साहब के और पीपल्स पार्टी के बहुत अहम और करीबी लोगों में से एक थे, और बड़े बाखबर लोगों में से एक हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं हुई थी। अब ये जो सब कहते हैं ना, जनरल बाजवा ने भी कहा कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं थी, हमारी मुदाखलत थी ही नहीं तहरीक अदम एतमाद में, ये तो पॉलिटिकल मामला था। हम तो पिछले साल से सियासत में मुदाखलत ख़त्म कर चुके थे। और यही बात जो है वो DG ISI ने भी कही थी, DG ISPR उनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कह रहे हैं, जिन्होंने इसको विटनेस किया, हम जब कह रहे थे तो कोई एतबार नहीं कर रहा था, अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ हमने खुद भी मैनेज किया, और कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया। जो कुछ PTI के दौर में हुआ वही कुछ अब भी हो रहा है। फिर उन्होंने इसको आगे एलेबोरेट किया कि आपको क्या लगता है कि MQM जो है वो चल सकती है ऐसे किसी फैसले के बगैर, या बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो कोई अपने से फैसला कर सकती है? ये सबको पता है। अगर आज एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा हुआ है मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर, अगर आज एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा ले तो ये हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, ये सब जानते हैं। अगर आज हकीकी मानों में न्यूट्रल हो जाएं तो ये हुकूमत 4 दिन नहीं चल पाएगी, ये सब जानते हैं। ये सारे लड़ पड़ेंगे, कोई उधर भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा। इन सबको डंडे के जोर पे इकट्ठा किया हुआ है, और ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ रखा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा ले, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें बाद में शेयर करते हैं। देखते हैं आज इमरान खान साहब कितना बड़ा जलसा कर पाते हैं और कितनी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं वहां पे, और वो अनाउंसमेंट उनकी सियासत को कहां लेकर जाती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।